त्याग लो। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वो दुख पाएगा। जन्म लेने का मतलब यह है कि दुख पाना है, और तुम्हें सुखी आदमी कोई कर नहीं सकता सिवा तुम्हारे। सुखी होना है तो तुम ही हो सकते, तुम्हें दूसरा कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुखी होने का कोई हमसे मंत्र पूछे, इतना सा छोटा मंत्र हमें आता है कि शायद आप उस पर चल पाओ तो सुखी हो जाओ, शायद आप उस मंत्र को पकड़ पाओ तो सुखी हो पाओ, शायद आपको वो मंत्र याद हो जाए तो आप सुखी हो पाओगे, और शायद आपके चित्त में वो बात बैठ जाए तो सुखी हो पाओगे। और वो बात बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद मत बनो, अपनी जिंदगी के मालिक बालाजी को बना दिया जाए। बस इतनी सी बात। किसी कंपनी का मालिक तब टेंशन में होता है जब मालिकाना हक उसका होता है। नौकरों को चिंता नहीं होती, वेतन से लेना देना, और फैक्ट्री कल बंद होती है आज हो जाए दूसरी देख लेंगे, पर टेंशन मालिक की होती। शेयर गिरने लगे तो चिंता मालिक को होती, प्रोडक्शन कम हो जाए तो चिंता मालिक को होती। वैसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक रहोगे चिंता तुम्हारी रहेगी, और जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक परमात्मा को बना दोगे तो चिंता परमात्मा की हो जाएगी। पर एक अजीब बात है, हम लोगों के जीवन में सुख अंदर है, शांति अंदर है, और खोजी बाहर जा रही। जैसे कि मृग कस्तूरी को खोजता है वन में, रहती उसकी नाभि में पर वो खोजता वन में, वैसे ही हम लोगों का हाल है। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई मुसलमानों के देश में, बड़ी ऊंची महिला हुई, बड़ी फकीर हुई, उसका नाम था राबिया। राबिया नाम की जो महिला हुई अरब में, वो बहुत पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके पास दर्शन करने जाते थे। तो एक रात शाम के समय एक घटना हुई कि वो अपनी गली में घर के बाहर कुछ खोज रही थी। तो गांव के लोग आए और पूछा कि बड़ी देर से आप गली में कुछ खोज रही हो, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी जो सुई थी वो सुई खो गई है और मैं सुई को खोज रही हूं। तो गांव वाले भी लग गए, क्योंकि गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे उससे, और बड़ी पहुंची हुई महिला थी, बड़ा नाम था उसका। तो गांव के लोग भी सुई खोजने लगे, पर यही कोई 1 घंटे हुए पर सुई ना मिली, 2 घंटे हुए सुई ना मिली, और वो चिल्ला रही कि खोजो। और गांव के लोग आ गए, एक एक कोना कोना छान मारा गली का, वहां भी खोजा जहां ना खोजना चाहिए, नाले में खोजा, किनारे पे खोजा, एक एक रेत के कंकड़ को उठाया गया, सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा, मां आपने सुई फेंकी कहां या गिरी कहां? ऐसा कोई अंदाजा है प्रॉपर, ताकि उसी एरिया भर में खोजा जाए ताकि मिल जाए? उसने कहा गिरी तो मकान में अंदर थी। तो गांव वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गई हो। राबिया बोली क्यों? बोली जब गिरी अंदर है तो खोज बाहर क्यों रहे हो, और तुम क्यों बाहर खोज रही जब अंदर गिरी? तो उसने कहा दरअसल उजाला अंदर नहीं था, बाहर था, इसलिए सोचा यहां खोज लूं। गांव वाले बोले फिर तो और पागल हो, उजाला अंदर बाहर है तो अंदर की वस्तु बाहर मिलने का क्या मतलब है? उजाला बाहर है तो यहां सुई ना मिलेगी क्योंकि वो अंदर गिरी, वहां उजाला करो, सुई खोजो, वही मिलेगी। राबिया बोली यही तो तुम्हें कहना चाहते। गांव वाले बोले मतलब?
बोले सुख अंदर है और तुम बाहर खोज रहे हो। जहां है ही नहीं वहां तुम कितना भी खोजो तुम्हें मिलेगी थोड़ी। सुई अंदर गिरी है, बाहर ना मिलेगी, चाहे जितना खोजो। वैसे ही सुख और शांति बाहर है ही नहीं, तो तुम्हें मिलेगी कहां से? है तो वो अंदर। जब अंदर खोजा जाएगा तो मिलेगी। और मेरे पागलो, उस शांति और सुख का एक नाम है, और वो बड़ा प्यारा नाम है। और चाहो तो तुमसे बड़ा कोई अमीर ना होगा दुनिया में, यदि तुम बनना चाहो तो। नहीं बनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया आदमी। यदि तुम बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हो तो उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा मंत्र है। अब वो ये है, जो भी तुम्हारे पास अभी है उसी में संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि तुम पर जो अभी है उसको पाने के लिए भी करोड़ों लोग लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे। तुम पे आंखें हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आंखें नहीं है। अब हुए तुम अमीर के नहीं। तुम पर परिवार है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार नहीं। तुम पर खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो भीख मांग के खाते। तुम्हारे पास चलने के लिए पांव है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर पैर ही नहीं। तुम उन्हें मत देखो जो हवा में उड़ रहे हैं, तुम उन्हें देखो जो नीचे घिसट रहे हैं। तुम पाओगे तुमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं। और पूरी दुनिया में आदमी दुखी ही इसीलिए कि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, और जो है नहीं उसकी इज्जत कर रहा। पड़ोसी की घास ज्यादा हरी नजर आती, खुद की कम। पड़ोसी की गाड़ी ज्यादा चमकती, खुद की कम। दूसरों की लुगाई या दूसरों का पति बड़ा समझदार और बढ़िया लगता है, खुद की और खुद का। ये भावना ही तुमको गरीब बनाए, ये भावना ही तुमको बहुत दुखी किए, ये भावना ही तुम्हारे संकट का सबसे बड़ा कारण है। अब मेरे पागलो, आज की बात तुम एक बात घर लेके जाओ। अब वो बड़ी मजेदार बात यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और तुम्हें मांगने का मौका मिले तो वस्तुओं को ना मांगा जाए। और तुम मांगते भी क्या हो भगवान से? दो कौड़ी की बात है। धन हो जाए, कद हो जाए, पद हो जाए, लुगाई मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, बस हो गया। इससे ज्यादा तुम मांगते क्या? मकान मकान मांग लेते हो। थोड़ा भक्त वाले लोग होते हैं, भक्ति भाव वाले, भजन भजन मांग लेते हैं, मति ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए, इतना ही मांगते हो। बाकी ज्यादा तुम कुछ मांगते नहीं। इन सबकी कीमत दो कौड़ी की है। मांगने का तुम्हें मौका मिले तो कभी हमारे जैसा मांगना।